रात के गहरे सन्नाटे में अस्पताल के गेट से एक एम्बुलेंस निकल रही थी। अंदर एक शांत शरीर लेटा हुआ था, खामोश, निर्जीव, और उसकी आत्मा भी वहीं कहीं भटक रही थी। राहुल, जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया था, उस गाड़ी में बैठा हुआ घर वापस लौट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके साथ एम्बुलेंस में बैठा हो, कोई अदृश्य परछाई उसके आसपास मंडरा रही हो। घर पहुंचने पर राहुल ने मां के शव को शांति से घर के अंदर रखा और सोचा कि अब आराम से सोने का वक्त है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, अचानक से घर के अंदर की हवा भारी और ठंडी हो गई। राहुल ने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया था। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीमी धीमी आवाज में उसे बुला रहा हो। राहुल को लगा कि ये उसकी मां की आत्मा है, जो शायद उसे अलविदा कहने आई है। लेकिन जल्द ही वह एहसास डर में बदल गया। आधी रात होते होते घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, तो कभी बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। राहुल को महसूस हुआ कि कोई अनजान शक्ति उसके घर में दाखिल हो चुकी है। उसकी मां का शव जहां रखा था, वहां अचानक से खून की बूंदें दिखाई देने लगी। राहुल ने घबराते हुए वह स्थान देखा जहां शव रखा था, लेकिन वहां उसकी मां का शरीर नहीं था। राहुल की चीखें घर के चारों तरफ गूंजने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। जैसे ही उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते, अब तुम्हारी बारी है। अचानक उसके सामने उसकी मां की आत्मा प्रकट हो गई, लेकिन उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों में बदल चुकी थीं और उसका शरीर खून से लथपथ था। आत्मा ने राहुल की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और फिर एक जोरदार चीख के साथ घर के अंदर मौत का तांडव शुरू हो गया। घर के चारों तरफ खून की धारा बहने लगी, दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगी और राहुल की चीखें धीरे धीरे घुटने लगी। पूरी रात आत्माओं का तांडव चलता रहा और सुबह होते ही घर में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची, तो उन्हें सिर्फ खून से सना हुआ एक खाली घर मिला। राहुल का कोई निशान नहीं था और उसकी मां का शव भी कहीं गायब हो चुका था। घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने धीरे से कहा, जो भी उस आत्मा को साथ लाता है, वह कभी जिंदा वापस नहीं जाता। उस दिन के बाद से उस घर को मौत का घर कहा जाने लगा और कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, जो भी वहां रात बिताता है, वह कभी सुबह नहीं देख पाता।